जो बात उड़ाई गई थी कि 5 का नंबर दिया था और शाम तक ये 43 हो गया। तो ये साथ साथ ये दिखाना था कि जितना भारत को घाटा हुआ है उतना ही उससे ज्यादा चीन को हुआ है। कहना कि इंट्रूजन नहीं हुआ, कोई आया कोई गया, कोई इस समय इंट्रूजन नहीं है, तो वही मैंने कहा, ये न्यूज मैनेजमेंट वाली बात है। हमारा सवाल आज फिर से मनोज जोशी जी से है, जो कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। आज उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात पर बड़ी नाराजगी दिखाई है कि भारत सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट में ज्यादा ध्यान दे रही है और इस तनाव को कैसे मैनेज करना है इस पर हमको कम जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले तो यही समझना है जोशी जी आपसे कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। देखिए, मंगल के दिन, सोमवार को यह हादसा हुआ था, मंगल के दिन खबर आनी शुरू हुई। पहले पहले बोला कि भारत की तरफ से 3 कैजुअल्टीज हुई हैं और ये कहा गया, ऑफिशियली कहा गया, और शाम तक ये कहा गया कि 20 कैजुअल्टी हुई हैं। अच्छा, जब वो ये कहा गया कि ऑफिशियली की 3 कैजुअल्टी हुई थी, तब साथ साथ सोर्सेज ने ये बोला कि चाइनीज की 5 कैजुअल्टी हो गई, और शाम को भारत की 20 हो गई, तो फिर सोर्सेज कहने लगे कि चाइनीज की 43 होने लगी। अब सवाल ये है कि जो इसकी वास्तविकता थी, पहले ही दिन अगर बता देते कि क्या स्थिति हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे से बात जो है निकली है। अब जैसे फर्ज कीजिए कि 10 भारतीय अफसर और जवान चीनियों ने उनको पकड़ लिया। यहां कोई खबर नहीं, मंगल को खबर नहीं, बुध को खबर नहीं, फिर बुध को जो है निगोशिएशन हो रहा था और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर निकाली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि उनको मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बताया है, इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, कि हमारे लोग कुछ बंदी हुए हैं। अब जब मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को बता रहे हैं, इसका मतलब कि सरकार से उनको इजाजत मिली होगी न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करने की, क्योंकि ये तो बात टेलीफोन पे होती है, ऐसे कोई खुलेआम जो क्या करेगा। पर उन्होंने बोला कि ये अनोनिमस हैं। अच्छा, जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स से बात निकली, फिर जो है बृहस्पति को की शाम को जब ये वापस भारत आ, मतलब ये 10 जो अफसर और जवान थे, तब जाके आर्मी ने एक बयान दिया, कहा कि हमारी जो टुकड़ी थी उसमें कोई मिसिंग नहीं है, सब लोग हैं हमारे पास, सुरक्षित हैं। तो ये एक किस्म की झूठ जो है, इसके एक स्पिन देना, मतलब इसमें अगर खुलेआम कह देते कि हाँ साहब, अगर ये बात मंगल में उनको पता थी, मंगल को पता थी जी, बुध को भी पता, पर क्यों आखिर में तब निकली ये बात जबकि एक विदेशी अखबार में छप चुकी थी तब। तो ये बताएं कि ये जो चाइनीज साइड में डेथ की बात हुई, उस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज ये कहा है कि 40 लोगों की, चीनी सैनिकों की मौत की खबर जो है वो फेक न्यूज है। इसको फेस वैल्यू पर ले सकते हैं? अगर भाई स्पोक्समैन ने कहा है, ऑफिशियल स्पोक्समैन ने कहा है, फेक न्यूज कहा है, क्योंकि मेरा भी मानना यह है कि ये फेक न्यूज है, ये बात उड़ाई गई है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बात उड़ाई गई, मंगल की बात है, जैसे मैंने कहा सुबह जो बात उड़ाई गई थी कि 5 का नंबर दिया था और शाम तक ये 43 हो गया। तो ये साथ साथ ये दिखाना था कि जितना भारत को घाटा हुआ है उतना ही उससे ज्यादा चीन को हुआ है। मतलब ये दिखाने का, तो वही मैं कह रहा हूं कि न्यूज मैनेजमेंट, मतलब खबर देने की बजाय आप खबर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि जब हमको भारत सरकार के स्तर पर यह बताया गया कि वहां तो कोई इंट्रूजन हुआ नहीं है, फिर आपने जो बात लिखी है कि ये टेंस पर खेल रहे हैं कि इस वक्त नहीं है, पहले हुआ होगा। दरअसल इंट्रूजन हुआ, अब इसको तो फैक्ट है, ये इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो आप निगोशिएट कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसा कहा तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत करता है या नेशनल इंटरेस्ट के लिए बुरी बात है?
संजय, दूसरी बात तो यह है कि उस स्टेटमेंट में पैंगोंग त्सो का तो जिक्र नहीं किया, जबकि पैंगोंग त्सो में ये साफ स्पष्ट है कि फिंगर 4 पे चाइनीज टुकड़ी जो है वहां पे उन्होंने डट के बैठे हुए हैं जी। तो फिंगर 4 की तो बात ही नहीं हुई वहां पे। तो ये कहना कि इंट्रूजन नहीं हुआ, कोई आया कोई गया, कोई इस समय इंट्रूजन नहीं है, तो वही मैंने कहा, ये न्यूज मैनेजमेंट वाली बात है। क्योंकि उसी समय जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, पैंगोंग त्सो में तो फिंगर 4 में चाइनीज ऑक्यूपेशन था। बिल्कुल। वहां पे बैठे तो थे, चाइनीज बैठे थे और हमको जाने नहीं दे रहे थे। हमारे जो हमारी पेट्रोलिंग की का जो लिमिट है, फिंगर 8 का लिमिट है, हमको जाने से वहां पे रोक रखा था। तो हमारे इलाके में आए हुए हैं। बिल्कुल। अब ये बताएं कि पूरे देश में बिल्कुल जिसको कहते हैं सांस रोक के हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये तनाव कम होगा। उसमें भी चीन से ही ये खबर आई है आज फिर से कि भारतीय सेना से हमारी बात हो रही है, तनाव कम करने पर हम चर्चा कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई होगी। तो क्या माना जाए कि अब ये मामला सुलझ रहा है, एक बारगी तनाव कम हो जाएगा, लेकिन जो पोस्चरिंग है उसको देखते हुए आप क्या रीड कर रहे हैं? देखिए, तनाव कम हो सकता है, तनाव कम हो जाएगा, पर ये पूरे हादसे से क्या हुआ है कि जो 20-25 साल की जो अग्रीमेंट्स थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के जो स्टेप्स थे, वो सब तहस नहस हो गए हैं। तो अब जो है सन 93 से हम ये कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी भी तरह से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो है स्टेबलाइज हो जाए। हमने एक उसकी मतलब वहां प्रोटोकॉल बनाए हैं कि अगर ये इनकाउंटर होता है, लोग आप आसपास मिलते हैं, किस तरह से व्यवहार होगा। पर अब जो ये हादसा हुआ है, इससे तो ये सब कुछ उड़ गया है। और अब जैसे फर्ज कीजिए कि ये कहा गया था कि उस इलाके में जब फेस ऑफ होते तो हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, परसों जो है रक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि अगर कुछ स्थिति में अगर जरूरत होगी तो हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। अब ये लोकली तय किया जाएगा। अगर हथियार का इस्तेमाल हो सकता है तो दूसरी तरफ वाले भी सोचेंगे यहां साहब हथियार, तो हम वापस पहुंच गए हैं उस जगह जहां से हमने शुरुआत की थी सन 93 में। बिल्कुल। एक तो ये इतने सारे 20-25 साल बर्बाद हुए। आपने इस पर भी कमेंट किया है कि ये कहना कि वैसी परिस्थिति में जब जीवन को खतरा था तो हम समझौते से बंधे हुए थे, हथियार था लेकिन चलाया नहीं, ऐसा विदेश मंत्री ने कहा। यह भी अनटेनेबल बात है। बिल्कुल अनटेनेबल है, क्योंकि अगर हथियार थे, अगर मैं होता या मैं समझता हूं कोई भी समझदार आदमी होता और हमला हो रहा है हमारे ऊपर, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारा कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है, तो क्या आप कहेंगे कि भाई वो हम बहुत बड़ा समझौता हुआ था सन 93 में, सन 96 में, हमको हथियार नहीं चलाने हैं? नहीं, हथियार जरूर इस्तेमाल करते, क्योंकि बात बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। तो मेरा अपना कहना यह है कि शायद हथियार थे और एम्युनिशन नहीं था साथ में। हो सकता है एम्युनिशन छोड़ दिया हो वापस। कुछ कहीं ना कहीं तो ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, ये आर्मी को सोचना चाहिए कि अगर उनके जवान जो है पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं तो केवल हथियार लेके जाके क्या करेंगे, उनको साथ में उसका एम्युनिशन भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो हेडलाइन मैनेजमेंट वाली बात को अगर एक बार छोड़ भी दें तो आपका आखिरी कमेंट इस बात पर चाहिए कि भारत सरकार की अभी तक की हैंडलिंग इस बड़ी वारदात के बाद कैसे रही है? देखिए, अगर ये हैंडलिंग जो है हेडलाइन मैनेजमेंट पे अड़ी हुई है, वैसे मैं समझता हूं कि जहां तक कि प्रधानमंत्री ने अभी तक थोड़ी शांति कायम करी है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर जो है ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है, ये तो अच्छी बात है। कोई ये नहीं चाहता है कि चीन और भारत के बीच में युद्ध हो, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। पर मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट में फर्क होता है। हर सरकार, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका पक्ष का जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पक्ष के लोग मान जाएं या अपने ही पक्ष के लोग मान जाएं। पर उसमें अगर ऐसा लगने लगे कि ये जो है जब कहते हैं कि पूरा सच नहीं बताया है, पर पूरा सच जो है उसमें आधा अगर रह जाता है तो उसमें आधी झूठ निकलती है,
तब जो है क्रेडिबिलिटी का सवाल आ जाता है।